आज हम लोग देखते हैं क्लास। क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फंक्शंस एंड वेरिएबल इज कॉल्ड एज अ क्लास। जहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल और फंक्शंस को हम लोग एक जगह पर समराइज्ड करके मीनिंगफुल वर्क करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ क्लास। उसको क्या कहा जाता है? क्लास करते। जैसे वी आर बिलोंग फ्रॉम द ह्यूमन क्लास। हम ह्यूमन क्लास से बिलोंग करते हैं और ह्यूमन के जितने भी प्रॉपर्टी होते हैं वो सारे फंक्शंस को या प्रॉपर्टी को, मेथड को हम लोग एक्सेस करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एन ह्यूमन। तो हम लोग एक फंक्शंस होता है और फंक्शंस के अंदर हम लोग लॉट ऑफ वेरिएबल एंड हम लोग फंक्शंस को क्रिएट करते हैं और क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शंस जितने भी क्लास में फंक्शंस होते हैं सारे फंक्शंस को हम लोग कॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ आर्गस, ठीक है, आर्गस क्या है? एक क्लास है और आप यहाँ के एक स्टूडेंट हैं। तो आर्गस के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शंस को आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फंक्शंस में क्या है? लैब है, लाइब्रेरी है, इसका स्टडी रूम है। तो आप यहाँ के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ के फीचर को एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बट क्या आउटसाइड द क्लास, जो इस क्लास से बिलोंग नहीं करता है, मतलब यहाँ का स्टूडेंट नहीं है, तो क्या वो लाइब्रेरी से बुक इशू करा सकता है? नहीं करा सकता है। यानी आउटर हमारे फंक्शंस को एक्सेस नहीं करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखें कि हम लोग कैसे यहाँ पर क्लास को क्रिएट करते हैं। और ऑब्जेक्ट इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लास, वो क्लास का रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्लास के एक्सेसफायर 3 होते हैं। नंबर 1 इज अ पब्लिक, नंबर 2 इज अ प्रोटेक्टेड और नंबर 3 इज अ प्राइवेट। पब्लिक फंक्शंस और वेरिएबल आउट ऑफ द क्लास एक्सेस होता है। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड वेरिएबल और फंक्शंस क्लास के बाहर नहीं एक्सेस होता है, उसको हम लोग नहीं एक्सेस कर सकते हैं। क्लास के जो भी फंक्शंस हैं उसको कॉल करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कैसे क्लास को क्रिएट करते हैं और कैसे यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्लास ABC। तो व्हाट इज द क्लास? क्लास इज ए कीवर्ड और ABC इज अ क्लास नेम। अब यहां पर देखते हैं हम लोग पब्लिक। पब्लिक मीन्स इज अ रिजर्व वर्ड और कीवर्ड, मतलब इसका मतलब होता है दे आर द ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी, ग्लोबल एक्सेस, void get data, दे आर द फंक्शंस नेम। अब यहाँ पर लिखते हैं सी आउट दिस मैसेज फ्रॉम गेट डेटा फंक्शंस। हम लोग गेट डेटा फंक्शंस को यहाँ पर मैं एक मैसेज लिखे और यहाँ पर क्लास को हम लोग टर्मिनेटर से टर्मिनेट करते हैं। अब हम लोग मेन मेथड में हम लोग ABC क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ABC OB। दिस इज कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट क्रिएशन। हम लोग यहाँ पर OB क्या बना रहे हैं? AB क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इस मीन्स OB ए क्लास ABC क्लास के जितने भी फंक्शंस होंगे और वेरिएबल होंगे उसको यहाँ पर ये क्या कर सकता है? यूज़ कर सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर लिखते हैं OB डॉट गेट डेटा। फंक्शंस को यहाँ पर हम लोगों ने कॉल कर लिया। अब इस प्रोग्राम को हम लोग सेव करते हैं और प्रोग्राम को रन कराते हैं। यहाँ पर टर्मिनेटर नहीं दिए हैं तो चलो यहाँ पर देखते हैं, सॉरी यहाँ पर भी टर्मिनेटर नहीं दिए हम लोग, मिस हो गया था। तो देखो दिस मैसेज फ्रॉम द गेट डेटा फंक्शंस। तो यहाँ पर हम लोग ने देखे कि गेट डेटा फंक्शंस को
हम लोग यहाँ पर पब्लिक फंक्शंस है, तो आउट ऑफ द क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल कर लिए। अगर इसको हम लोग पब्लिक हटा के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड करते हैं तो आउट ऑफ द क्लास एक्सेस नहीं होता है। अब चेक करो क्या एरर दे रहा है, क्या कह रहा है, दिस फंक्शन इंट मैन एरर वैलिड एबीसी गेट डेटा इज प्राइवेट। ये प्राइवेट है गेट डेटा, ये आउट ऑफ द क्लास एक्सेस नहीं होगा। अगर इसको हम लोग प्रोटेक्टेड करते हैं, प्रोटेक्टेड करते हैं तब कॉल करते हैं, चलो देखते हैं अब क्या होता है। तब भी यहाँ पर क्या दे रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर एरर दे रहा है, एरर वॉइड एबीसी गेट डेटा इज प्रोटेक्टेड। मतलब यहाँ पर ये प्रोटेक्टेड फंक्शन है, इसको आउट ऑफ द क्लास हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि पब्लिक फंक्शंस ही है एक ऐसा फंक्शंस जो आउट ऑफ द क्लास एक्सेस होता है। अदरवाइज हम लोग प्रोटेक्टेड और प्राइवेट हम लोग वेरिएबल्स या फंक्शंस को आउट ऑफ द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्रिएशन।